तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया मुझे चिकन सूप बहुत पसंद है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द किया गया है चिकन, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर विशेषण, दूसरा है यहाँ पर विशेष्य, तीसरा प्रविशेषण और चौथा विशेषण संज्ञा। अधिकतर लोग 95% लोग यहाँ पर गलती करते हैं और वो गलती क्या होती है कि वो ये बोलते हैं कि ये यहाँ पर विशेषण होगा। ठीक, लेकिन ये कभी भी आपका विशेषण नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण संज्ञा। ठीक, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विशेषण संज्ञा। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान से समझिए, ये ऐसा होता क्यों है। ठीक, यहाँ पर बोला गया है चिकन सूप। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि सूप की बात करें तो सूप क्या है, एक संज्ञा है। ठीक, आपको अच्छे से पता है ये क्या है, एक संज्ञा है। अब चिकन की बात करें तो चिकन क्या है, चिकन भी तो एक संज्ञा है। ठीक, चिकन भी क्या है, एक संज्ञा है। अब आप ध्यान से समझिए, यदि हम एक विशेषण की बात करें, विशेषण की बात करें तो विशेषण किसकी विशेषता बताएगा, या तो वह संज्ञा की विशेषता बताएगा या फिर वह सर्वनाम की विशेषता बताएगा। दो की ही विशेषता बताता है। और संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों को हम बोलते क्या है, तो इन दोनों को हम हमेशा ही क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। ठीक, अब इन दोनों को हम विशेष्य बोलते हैं तो आप ध्यान से समझिए, ये भी आपका संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। अब ये दोनों ही संज्ञा है तो यहाँ पर विशेषण कहाँ है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, यदि किसी को नहीं पता कि ये विशेषण संज्ञा होता क्या है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि विशेषण संज्ञा होता क्या है, तो देखिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको विशेषण संज्ञा हमने आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छी तरह से, और इन डिटेल में सारी ही चीज़ें बताई हैं विशेषण संज्ञा के संबंध में जो भी होता है। ठीक, सब कुछ बता रखा है। तो इन डिटेल में आप विशेषण संज्ञा को पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके लिए ऐसा ना हो कोई आए एग्जाम में और आपकी वो रह जाए। ठीक, तो विशेषण संज्ञा को पहले आप पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विशेषण संज्ञा बनती किस प्रकार से है वो चीज़ आप समझ लीजिए। बस एक पॉइंट हम आपको यहाँ पर बता देते हैं विशेषण संज्ञा से पहले। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या है, संज्ञा, और ये भी क्या है, आपका संज्ञा। जब एक संज्ञा हो और दूसरी भी संज्ञा हो तो एक संज्ञा से पहले, ध्यान से समझ लीजिए, एक संज्ञा से पहले आने वाली संज्ञा, एक संज्ञा से पहले आने वाली संज्ञा यदि उस संज्ञा की विशेषता बता दे तो वहां पर वह विशेषण संज्ञा कहलाती है। ये पॉइंट हमने आपको अब बता दिया है, और जितने भी पॉइंट है वो सारे आप विशेषण संज्ञा वाली वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक, तो हमेशा याद रखिए ये हमेशा क्या कहलाएगा, विशेषण संज्ञा कहलाएगा। यदि यहाँ पर विशेषण संज्ञा ये ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पर विशेषण कर सकते हो। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक, गुणवाचक का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहला है यहाँ पर हमारा, बाजार से 2 किलो घी ले आओ। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 किलो, 2 किलो, तो ये क्या हो गया, आपका निश्चित हो गया। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है घी, घी बोला गया है तो घी को हम क्या करते हैं, नापते या तौलते हैं। ठीक, तो जिस चीज़ को हम नापते या तौलते हैं वो क्या कहलाता है, आपका परिमाणवाचक कहलाता है। ठीक, तो वो क्या कहलाता है, परिमाणवाचक। तो देखिए 2 किलो घी, यानी कि ये क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया, लेकिन परिमाणवाचक कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, वह कक्षा में प्रथम आया है। अब देखिए जब कभी भी प्रथम की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से जब कभी भी बात की जाती है तो यहाँ पर देखिए ये तो है आपका संख्यावाची। ठीक, क्या हो जाएगा आपका संख्यावाची विशेषण, लेकिन संख्यावाची विशेषण में होगा कौन सा, क्रमवाचक। क्या, क्रमवाचक, क्रमवाचक निश्चित। ठीक, क्रमवाचक निश्चित। ठीक, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक। ठीक, इसके बाद यही, इसको भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर हमसे गुणवाचक पूछा गया है। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, मेरा बीमार कुत्ता अब ठीक है। ठीक, तो कुत्ता क्या है, बीमार, क्या बोला गया है उसके बारे में, बीमार, और बीमार क्या होता है, एक गुण होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि इस ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, वह लड़का कहाँ चला गया। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, आपका सर्वनाम है, और ये क्या है, आपका संज्ञा है। जब कभी कोई भी सर्वनाम जो होगा वह संज्ञा से पहले आकर, कोई भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर यदि उसके बारे में इशारा करता है तो वहां पर वह क्या होता है, या तो हम उसे बोलते हैं सार्वनामिक, या फिर हम उसे बोलेंगे सांकेतिक। ठीक,
अब सांकेतिक क्यों बोला जाता है? तो सांकेतिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सर्वनाम जो होगा वह संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर इशारा करता है हमेशा ही, ठीक। तो इसीलिए इसे सांकेतिक भी बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य की पहचान करनी है और विशेष्य क्या होगा आपका? या तो संज्ञा होगा या फिर आपका सर्वनाम होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वह श्रेष्ठ और उपासक, यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपासक, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, ठीक। विशेष्य की पहचान करनी है और विशेष्य क्या होता है? या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, ठीक। सबसे पहला है यहाँ पर पौष्टिक। देखिए पौष्टिक आप क्या बोल सकते हो? पौष्टिक आहार। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, तो ये गलत है, ठीक। पाठकीय आप ऐसे बोल सकते हो, पाठकीय ज्ञान, ठीक। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी विशेषण है, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका सी भावुक। तो भावुक को आप बोल सकते हो जैसे कि भावुक व्यक्ति, भावुक इंसान, ठीक। तो ये भी आपका विशेषण हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा विषाद, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगर यदि आपको विषाद के बारे में नहीं पता हो तो हम बता देते हैं, ये विषाद जो है यह एक भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, ठीक। तो ये जो काला शब्द है इसे रेखांकित किया गया है, इसके बारे में हमें यहाँ से पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यहाँ पर क्रमबोधक विशेषण और तीसरा है यहाँ पर आपका विशेष्य विशेषण और चौथा है आपका विधेय विशेषण, ठीक। इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका विधेय विशेषण, ठीक। अब यहाँ पर ये ऐसा होगा क्यों, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्या है? आपका संज्ञा शब्द है, ठीक। और ये क्या है? आपका विशेषण है, ठीक। जब कभी भी संज्ञा शब्द के बाद विशेषण आए, ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी भी संज्ञा शब्द के बाद विशेषण आता है तो वहां पर वह सदैव विधेय विशेषण कहलाता है, ठीक। और यदि देखिए संज्ञा के बाद आ रहा है और यहां पर हम लेंगे संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले यदि आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं उद्देश्य, ठीक। क्या बोलते हैं? उद्देश्य विशेषण। याद रखिएगा संज्ञा से पहले यदि विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है तो वह उद्देश्य विशेषण होगा, यदि संज्ञा के बाद यदि विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है तो वह विधेय विशेषण होता है, ठीक। याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट है किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक। परिमाणवाचक कहाँ पर होगा? जहाँ पर आप नाप या तौल की बात करोगे, ठीक। नाप या तौल की बात करोगे वहां पर परिमाणवाचक होगा, ठीक। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पर खेल का मैदान लंबा है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, लंबा है यानी कि लंबाई को हम नापते या तौलते हैं तो इसलिए उसने सबसे पहला ही ऑप्शन रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका बिल्कुल ही गलत आंसर होगा, ठीक। क्यों होगा? क्योंकि मैदान कैसा है? लंबा है। मैदान कैसा है? लंबा है। तो ये गुड़ हो गया, क्या हो गया? गुड़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ये गुणवाचक, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका पंकज अच्छा गायक है। अब पंकज कैसा है? अच्छा गायक है। तो ये क्या हो गया? गायक कैसे? गायक है तो गायक क्या हो गया? गुड़ हो गया। क्या हो गया? गुड़। तो ये भी गुणवाचक हो गया, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका सी मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता। देखिए कमीज कैसी है? कमीज कैसी है? सफ़ेद है। तो सफ़ेद है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक, ठीक। और यहाँ पर हमने एक बात और बताई थी, जब संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाएगा, कमीज कैसी है? सफ़ेद है, विशेषण का प्रयोग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें बोला गया है इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। अब यहाँ पर आप देखिए ओले जो होंगे उन्हें क्या किया जाएगा? नापा या तौला नहीं, नापा या तौला ही जाएगा, उन्हें हम यहाँ पर गिना नहीं जाएगा। ओलों को कभी भी गिना नहीं जाता, यदि गिना जाता तो वह संख्यावाची हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमेशा ही ओलों को यहाँ पर गिना नहीं जाता है, उन्हें नापा या तौला ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये परिमाणवाची विशेषण, ठीक। तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है इस गाड़ी से खेलो। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। सबसे पहला दिया हुआ है आपका गुणवाचक, दूसरा संख्यावाची, तीसरा परिमाणवाची और चौथा सार्वनामिक, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इस लिखा हुआ है, ये क्या है? एक सर्वनाम है। और ये क्या लिखा है? एक गाड़ी। ये क्या है? एक संज्ञा है। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो वह क्या होता है? आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक। याद रखिएगा। और इसे हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं और साथ में सांकेतिक विशेषण भी कह सकते हैं। तो जब कभी आपको सांकेतिक विशेषण का ऑप्शन मिले तो भी आप इसी को ऑप्शन को टिक करोगे, ठीक। इसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है। गलत युग्म कौन सा है? सबसे पहला है आपका क्रोध का क्रुद्ध, बिल्कुल सही है ये, तो इसे गलत कर देते हैं यहाँ पर। दूसरा दिया हुआ है आपका
आसक्ति का आसक्त, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, इसे भी गलत कर देते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका आकर्षण का आकृष्ट, ये भी आपका बिल्कुल सही है, तो इसे भी यहाँ पर गलत कर देते हैं। इसका दिया हुआ है, यही हमारा बिल्कुल सही होगा। ईर्ष्या का उपेक्षा, देखिए ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता, ईर्ष्या का जो होता है वो होता है आपका ईर्ष्यालु होता है। ठीक, तो याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, यहाँ से 2 किलोमीटर बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पर बोला गया 2 किलोमीटर बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा। ठीक, तो वाक्य में कौन कौन से विशेषण प्रयोग किए गए हैं। ठीक, तो वाक्य में कौन कौन से विशेषण प्रयोग किए गए हैं, तो सबसे पहला बोला गया है यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाची। ठीक, दूसरा बोला गया है यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची और दूसरा बोला गया है गुणवाचक। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका तीसरा गुणवाची और निश्चित परिमाणवाची, और इसका नेक्स्ट है आपका संकेतवाची और निश्चित परिमाणवाची। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ से 2 किलोमीटर बाद, देखिए 2 किलोमीटर बाद और यहाँ पर 2 किलोमीटर बाद एक हरा भरा बगीचा दिखेगा, हरा भरा बगीचा। ठीक, अब देखिए हरा भरा क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए ऑप्शन में गुणवाचक कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर गुणवाचक है, इसमें गुणवाचक नहीं है, तो इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, इसका नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका गुणवाचक है, बी में और सी में दोनों में गुणवाचक है, तो इसे भी रहने देते हैं, और यहाँ पर ये गुणवाचक नहीं है, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची कहाँ से हो जाएगा, देखिए 2 किलोमीटर बोल रहा है वो, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर तो ये निश्चित हो गया ना, तो निश्चित हो गया ये। ठीक, तो अनिश्चित तो आपका आ ही नहीं सकता। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, यही होगा। ठीक, देखिए ऑप्शन को टिक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे पहले आप कैंसिल कर लीजिए। आप किसको कैंसिल कर सकते हो, सबसे पहले आप उन्हें कैंसिल कर लीजिए। जब आप कैंसिल कर लोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली ऑप्शन जो होगा, जो सही होगा, वो आपके सामने अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल सही तरीका होता है ऑप्शन को टिक करने का। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है वह नौकर नहीं आया। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सार्वनामिक, दूसरा है यहाँ पर सांकेतिक, तीसरा यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, और चौथा है नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो वह क्या है, एक सर्वनाम है, नौकर क्या है, एक संज्ञा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब यहाँ पर हमने आपको एक बात और बताई थी, हम आपको बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि इसे सांकेतिक विशेषण भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये संकेत करता है संज्ञा की ओर। ठीक, तो हमेशा इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ठीक, इसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण का गलत युग्म है, संज्ञा और विशेषण का गलत युग्म कौन सा है। सबसे पहला है आपका विषय का विषैला, दूसरा है आपका पिता का पैतृक, तीसरा है यहाँ पर आपका उन्नति का उन्नत, और चौथा है आपका प्रांत का प्रांतिक। ठीक, तो ये सभी आपके बिल्कुल सही हैं, इन्हें गलत कर देते हैं। और यहाँ पर विषय का विषैला नहीं होता, जो विषैला जो होता है वो विष का विषैला होता है। किसका होता है, विष का विषैला होता है। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में गलती है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका विशेष्य वह शब्द होता है जो, विशेष्य क्या शब्द होता है वो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है आपका जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, दूसरा है आपका यहाँ पर जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, तीसरा है आपका यहाँ पर जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, और चौथा है यहाँ पर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, लेकिन हम आपको एक नई चीज़ बताते हैं, वो चीज़ आप समझिए। जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, इस चीज़ को यदि आपको समझ ना आ रहा हो तो वो चीज़ आप देख लीजिए। जैसे कि हम बोले यहाँ पर राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, यहाँ पर हम बोले राम एक अच्छा लड़का है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर विशेषण क्या है, तो विशेषण आपका ये अच्छा है। ठीक, अब विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर विशेष से क्या हो जाएगा, तो विशेष से हो जाएगा आपका लड़का। ठीक, लड़का आपका यहाँ पर विशेष से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे ये चीज़ जो बोली गई है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, तो वो किसके लिए विशेषता बताई जाती है, इसके लिए विशेषता बताई जाती है। ठीक, तो ये राम के लिए बोला जा रहा है। ठीक, राम के लिए विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है, कि वो अच्छा लड़का है। ठीक, वह क्या है, एक अच्छा लड़का है, तो ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पर ये। ठीक, अच्छे से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वैसे ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत होगा। और यहाँ पर देखिए विशेष्य के बारे में पूछा गया था, तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है तो वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक।